अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? ठीक हैं? अच्छा बच्चों, लास्ट हमने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स का टॉपिक एक मुकम्मल किया एमडी कैट के हवाले से। आज मैं एक बड़ा ही अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं कि जिसमें से एक क्वेश्चन लाजमी है। इस साल भी आया, तकरीबन हर साल होता है। देखने में तो टॉपिक बड़ा आसान है, लेकिन हम ज़रा उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। टॉपिक है आज का हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं जी? या इसको पोटेंशियल का नाम भी दिया जाता है। कई दफा वो पेपर में पोटेंशियल कह देता है तो बच्चों को पता नहीं चलता। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये वो एनर्जी होती है कि जो हमें देना पड़ती है किसी एटम को उसके वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इट्स अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव an electron from the outermost electronic shell of an isolated gaseous atom। एक एटम है, इसमें देखें आइसोलेटेड एटम हो, अकेला एटम हो, जैसे सोडियम है, गैशियस फॉर्म में है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसको गैशियस आयन में बदलना है। तो ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देना पड़ती है that is called ionization energy. Its unit is kilojoule per mole। याद रखना है, अगर यहां पे ये सॉलिड लिख दिया जाए और आगे ये गैस लिखा हो, आयन लिखा हो, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं होगी। गैशियस एटम होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, फिर उसको जो एनर्जी दी जाए। एक और बात पतेगी कि ये हमेशा पॉजिटिव होगी। It is always positive. Ionization energy can never be negative. Why? Because electron is always attracted by the nucleus and we have to free it from the nuclear pull। हमें इसको न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से आजाद करवाना है। ये न्यूक्लियस है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके रिवॉल्व कर रहा है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। इसको जब हमने निकालना है तो इसको एनर्जी हमेशा देना पड़ेगी ताकि इस अट्रैक्शन को ओवरकम किया जा सके। दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? नंबर एक, आयोनाइजेशन एनर्जी is inversely proportional to atomic size। जितना साइज बड़ा होगा उतना ही न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा इलेक्ट्रॉन और उस पर न्यूक्लियस की पकड़ कमजोर होती जाएगी, उसको निकालना आसान होता जाएगा। तो जितना एटम बड़ा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जितना डेंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा उतनी न्यूक्लियर फोर्स उस पर कम लगेगी, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उतनी ही कम होगी, तो उसे निकालना उतना ही आसान होता जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता जाएगा या नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना मुश्किल होता जाएगा। क्यों मुश्किल होता जाएगा? इंक्रीजिंग नंबर के साथ, प्रोटॉन की इंक्रीजिंग नंबर के साथ इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, ज्यादा से ज्यादा होती जाएगी और उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की पकड़ से छुड़वाना मुश्किल होता जाएगा। फिर इसके अलावा ये डिपेंड करता है जी नेचर ऑफ सबशेल, नेचर ऑफ ऑर्बिटल पे।
अगर एस से इलेक्ट्रॉन आजाद करवाना है, निकालना है, मुश्किल है पी की निस्बत, पी से डी की निस्बत, डी से एफ की निस्बत, क्योंकि एस जो है उसकी पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा होती है, सबसे करीब होता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जब वो एस सब शेल में हो, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, तो एस से निकालना सबसे मुश्किल होगा। फिर इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर स्टेबल हो तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी? या तो कोई कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हों, जैसे हमारे पास है हीलियम 1s2, या फिर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हों, वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। अच्छा, अभी हम देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स क्या है इन पीरियोडिक टेबल। अगर हम टॉप टू बॉटम देखते हैं, इन जनरल एटॉमिक साइज बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, लेकिन चूंकि ये दो फैक्टर बढ़ रहे हैं, चाहे एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है, लेकिन ये दो फैक्टर आउट क्लास करते हैं एटॉमिक नंबर को, और इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता जाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती जाती है। और अगर हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो लेफ्ट टू राइट हमारे पास साइज कम होता जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, साइज कम होता जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। तो इन जनरल आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जनरली, बट सम एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर। यहां पे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी को लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होने से रोकेंगी। कभी ये ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, कभी कम इंक्रीज होगी। बेसिकली इसी के मुतालिक आज हम देखते हैं। लेफ्ट टू राइट अगर हम किसी पीरियड में बढ़ते हैं तो हमारे पास ट्रेंड तो ये होना चाहिए, जैसे यहां पे लिथियम है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियॉन। अगर ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, बोरॉन, और यहां पे ये होनी चाहिए कार्बन की, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियॉन। लेफ्ट टू राइट अगर ये हमेशा इंक्रीज होती हो तो लिथियम के बाद बेरिलियम की बढ़ी, तो बेरिलियम के बाद बोरॉन यहां पे होनी चाहिए थी। बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से कम रह गई। अब ये आपने देखना है क्यों कम रह गई, ये एंटी टेस्ट के क्वेश्चंस हैं। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की कम रह गई। मैं बेरिलियम और बोरॉन को डिस्कस करूंगा। पहले बेरिलियम में देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रोल है यहां पे 1s2 एंड 2s2। बोरॉन में कुल 5 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2px1। अच्छा बच्चों, बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन 2s को मुकम्मल तौर पे भरे हुए हैं, 2s is completely filled. In boron, 2py and 2pz are empty. बोरॉन में p में एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2s में है, 2 1s में है। यहां पे इलेक्ट्रॉन आखिरी निकलेगा 2px से, यानी p सबशेल से, and it is easier to remove electron from p subshell as compared to s subshell. 2p की पेनिट्रेशन कम है, इसका एवरेज डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा है, इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है। इसलिए जो दूसरा ग्रुप है उनके एलिमेंट्स की
आयोनाइजेशन एनर्जी तीसरे से ज्यादा या तीसरे की कम है, यानी ये तो फिर उल्ट हो गया ना, ये एक्सेप्शनल, ये एनोमलीज हैं कि डिफरेंसेस हैं एक जनरल ट्रेंड से। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2px 1 2py 1 2pz1 एंड ऑक्सीजन 1s2 2s2 2px1 2py 2pz। ऑक्सीजन में यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम देखते हैं, होना तो ये चाहिए कि ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो नाइट्रोजन से, लेकिन ऑक्सीजन की कम है और नाइट्रोजन की ज्यादा है। नाइट्रोजन की क्यों ज्यादा है? क्योंकि नाइट्रोजन के पी सब शेल में तीनों ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हैं, ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक। ये स्टेबल क्यों है, ये थोड़ी अनस्टेबल क्यों है, इसकी क्या वजह? उसकी वजह तो बड़ी ऑब्वियस है, बिल्कुल सिंपल। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन 2px में इकट्ठे हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में आएंगे, जाहिर है उनमें थोड़ी बहुत रिपल्शन होगी, उनकी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी, वो थोड़े अनस्टेबल होंगे। इस एनर्जी को जो बढ़ती है पेयरिंग की वजह से हम कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना कदरे आसान होगा इनसे निकालने से। ये इस दफा एंटी टेस्ट में आया था लास्ट टाइम 2019 में कि ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम क्यों है? कम है पेयरिंग इफेक्ट की वजह से, 2 इलेक्ट्रॉन के आपस में रिपल्शन की वजह से।